क्या आपने कभी सोचा है कि जब माता सीता वनवास के दौरान चित्रकूट में माता अनुसुईया के आश्रम पहुंची तो दोनों के बीच कैसी दिव्य बातें हुई होंगी? कैसा रहा होगा वो क्षण जब एक ओर थी पतिव्रता की मूर्ति माता अनुसुईया और दूसरी ओर थी स्वयं श्री राम की अर्धांगिनी सीता। आज की कहानी सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि स्त्रीत्व, धर्म और पतिव्रता की ऐसी सीख है जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। तो आइए इस अद्भुत प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। इन्हीं में से एक थी माता अनुसुईया। माता अनुसुईया तपस्विनी थीं, आर्षि अत्रि की पत्नी और अपने पतिव्रत धर्म के लिए पूरे तीनों लोकों में प्रसिद्ध। उनकी तपस्या और पतिव्रता का प्रभाव इतना गहरा था कि स्वयं देवता भी उनका सम्मान करते थे। माना जाता है कि उनके तेज और साधना के बल से ही धरती पर संतुलन बना रहता था। सीता, जो स्वयं पतिव्रता का प्रतीक मानी जाती है, उनके लिए माता अनुसुईया से मिलना एक दिव्य अवसर था। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण शिकार व वन भ्रमण के लिए बाहर जाते हैं। सीता माता आश्रम में अकेली रह जाती हैं। इसी समय वे माता अनुसुईया के आश्रम की ओर बढ़ती हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही चारों ओर शांति छा जाती है। पक्षियों की मधुर ध्वनि, मंद मंद बहती हवा और वातावरण में व्याप्त पवित्रता, मानो स्वयं देवत्व उतर आया हो। माता अनुसुईया ध्यानमग्न थीं। जब उनकी दृष्टि सीता पर पड़ी तो उनके मुख पर एक अनोखी आभा खिल उठी। अनुसुईया ने प्रेम से कहा, आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मेरा आश्रम धन्य हो गया। सीता ने विनम्र भाव से प्रणाम किया। माता, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके दर्शन का अवसर मिला। माता अनुसुईया ने सीता को समीप बिठाया और उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, पुत्री, मैं देख रही हूं, तुम्हारी आंखों में करुणा है, मगर साथ ही दृढ़ता भी है। तुम कौन हो, यह बताओ। सीता ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माता, मैं मिथिला की पुत्री और अयोध्या की पुत्र वधू सीता हूं। मैं श्री राम की अर्धांगिनी हूं और आज उनके साथ वनवास में हूं। अनुसुईया मुस्कुराई। आहा, तो तुम वही सीता हो जिसके पतिव्रत और सौम्यता की चर्चाएं मैंने सुनी हैं। आओ पुत्री, बैठो, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहती हूं। माता अनुसुईया बोली, पुत्री, स्त्री का जीवन सरल नहीं होता। उसका सुख, उसका सम्मान सब उसके धर्म और पतिव्रता पर निर्भर करता है। क्या तुम्हें अपने इस धर्म के बारे में ज्ञान है? सीता ने धीमे स्वर में कहा, माता, मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का परम धर्म है, परंतु मैं आपसे यह सुनना चाहती हूं ताकि मेरी समझ और गहरी हो सके। अनुसुईया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्री, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसके आभूषण नहीं बल्कि उसका पतिव्रत है। जो स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित रहती है वही वास्तव में पूजनीय होती है। सीता ने प्रश्न किया, माता, यदि पति संकट में हो, दुख में हो, तो स्त्री का कर्तव्य क्या होना चाहिए? अनुसुईया बोली, पुत्री, उस समय स्त्री को पति का संबल बनना चाहिए। पति के सुख दुख में समान रूप से सहभागी होना ही स्त्री का धर्म है। पति का साथ छोड़कर जो स्त्री सुख की खोज करती है वह सच्चे अर्थों में धर्म से विमुख हो जाती है। सीता ने गहरे भाव से कहा, माता, मैं भी यही सोचती हूं। इसीलिए तो मैं श्री राम के साथ वनवास में आई हूं, क्योंकि यदि वे वन में हैं और मैं महल में, तो यह मेरे स्त्री धर्म के विरुद्ध होगा। अनुसुईया की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। अनुसुईया बोली, पुत्री, तुमने सही मार्ग चुना है। स्त्री का धर्म यही है कि वह पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे। धन, वैभव, महल, आभूषण, ये सब क्षण भंगुर हैं, पर पति के प्रति समर्पण ही अमर है। सुनो पुत्री, स्त्री को चाहिए कि वह पति के प्रति सदा विनम्र, सदा पवित्र और सदा धैर्यवान रहे। यही गुण उसे देवियों के समान बना देते हैं। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपके शब्द मेरे हृदय में अमृत के समान उतर रहे हैं। मैं वचन देती हूं कि मैं हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करूंगी। अनुसुईया ने सीता को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम्हारा जीवन आदर्श बनेगा। तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्त्रियों के लिए प्रेरणा रहेगा। और यहीं से प्रारंभ होता है वह संवाद जिसमें माता अनुसुईया सीता को सिर्फ धर्म का उपदेश ही नहीं देती, बल्कि उन्हें दिव्य आभूषण और वरदान भी प्रदान करती हैं। लेकिन वह वरदान क्या था
और क्यों कहा जाता है कि इस संवाद ने पूरे स्त्रीत्व की परिभाषा बदल दी। जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे की कथा और भी गहरी और प्रेरणादायी है। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार चित्रकूट के पावन वन में माता अनुसुया और सीता का दिव्य संवाद प्रारंभ हुआ। माता अनुसुया ने सीता को स्त्री धर्म का महत्व समझाया और पतिव्रता की परिभाषा बताई। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलने वाला है, जब माता अनुसुया अपने अनुभव और वरदान से सीता का मार्ग आलोकित करती है। अनुसुया सीता की आंखों में देखते हुए बोली, पुत्री, संसार में स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति का संग और सेवा, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने आचरण, धैर्य और त्याग से भी परिवार और समाज का मार्गदर्शन करना पड़ता है। ध्यान रखना, स्त्री अगर दृढ़ है तो पूरा कुल संभल सकता है, और यदि वह अपने धर्म से डगमगा जाए तो सबसे बड़ा वंश भी टूट सकता है। सीता ने विनम्र भाव से पूछा, माता, स्त्री का आभूषण क्या है? क्या यह सोना, चांदी, हीरे जवाहरात है या कुछ और? अनुसुईया मुस्कुराई और बोली, पुत्री, सुनो, सच्चा आभूषण स्त्री का लज्जा है, उसकी विनम्रता है, उसका धैर्य है। जो स्त्री विनम्र और पवित्र है वह आभूषणों के बिना भी देवी के समान पूजनीय होती है, और जो अभिमानी, असंयमी या पतिव्रत से विमुख है वह चाहे कितने ही रत्नों से सजी हो, उसका सौंदर्य व्यर्थ है। सीता ने गंभीर होकर पूछा, माता, जब पति पर विपत्ति आती है और जीवन कठिनाइयों से भर जाता है तो क्या स्त्री को भी उसी कठिनाई को स्वीकार करना चाहिए? अनुसुईया ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हां पुत्री, स्त्री का धर्म है कि वह पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे। सुख दुख में समान रूप से सहभागी होना ही सच्चा विवाह है। पति के सुख में प्रसन्न होना और उसके दुख में उससे विमुख हो जाना, यह अधर्म है। जो स्त्री पति के साथ वनवास में भी हंसते हुए रह सकती है, वही वास्तव में देवी कहलाने योग्य है। सीता ने नम्र स्वर में कहा, माता, यही कारण है कि मैं अयोध्या के महलों को छोड़कर वन में आई हूं, क्योंकि मेरे लिए श्रीराम का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। अनुसुईया के मुख पर संतोष झलक उठा। माता अनुसुईया बोली, पुत्री, पतिव्रता का सामर्थ्य इतना प्रबल होता है कि वह देवताओं को भी प्रभावित कर देता है। तुम जानती हो, मेरे पतिव्रत बल से ही एक बार स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश मेरे चरणों में आए थे। स्त्री का धर्म केवल पति की सेवा नहीं है, बल्कि यह भी है कि वह अपने तप, त्याग और संयम से पूरी सृष्टि को संतुलन दे। यही कारण है कि स्त्री को धर्मपत्नी कहा गया है। सीता आदरपूर्वक सुनती रही। संवाद के अंत में माता अनुसुईया ने सीता को स्नेहपूर्वक समीप बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा धर्म देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। मैं तुम्हें कुछ दिव्य आभूषण देती हूं। ये आभूषण सोने चांदी के नहीं हैं, ये आभूषण हैं सत्य, करुणा, धैर्य, संयम और पतिव्रता। इन आभूषणों से सजी स्त्री कभी अपमानित नहीं होती। यही वास्तविक सौंदर्य है जो नष्ट नहीं होता और न ही समय के साथ फीका पड़ता है। कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने सीता को वास्तविक आभूषण भी भेंट किए, लेकिन उन आभूषणों का महत्व प्रतीकात्मक था, क्योंकि वे स्त्री धर्म और पतिव्रता की चमक का प्रतीक थे। सीता ने भाव विभोर होकर माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। माता, आज आपने मेरे हृदय को प्रकाश से भर दिया। आपकी दी हुई सीख और वरदान मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अनुसुईया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा नाम युगों तक स्त्रियों के लिए आदर्श रहेगा। तुम्हारी कथा हर युग की स्त्रियों को प्रेरणा देगी। तुम्हारा पतिव्रत इतना महान होगा कि स्वयं पृथ्वी तुम्हारे पवित्र चरणों से गौरवान्वित होगी। माता अनुसुईया और सीता का यह संवाद केवल उस युग के लिए नहीं था, बल्कि हर युग की स्त्रियों और पुरुषों के लिए मार्गदर्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संवाद के बाद सीता ने अपने जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां झेलीं और कैसे उन्होंने माता अनुसुईया की सीख को व्यवहार में उतारा? यही है हमारी अगली कड़ी की कथा, जो आपको और गहराई से जोड़ देगी।